आज हम डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। देखो एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें सैम्पल क्वेश्चन 1 देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू। आपको ध्यान से पढ़ना है, इसमें नॉट इक्वल टू वर्ड है। ओके, तो नॉट इक्वल टू में ये आपको दिया गया, अब इसको सॉल्व करना है। अब हमें बड़े आराम से दिख रहा है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। ए है, ब्रैकेट में पावर एन है और फिर पूरी ब्रैकेट में एम है। तो हमें पता लॉ लगेगा कि एन और एम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है जी, तो हम इसको यहाँ पे दोनों को बड़ी सेफली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5⁻⁶ और ये -1/30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं उसने नॉट इक्वल टू बोला। पहले ए को चेक करते हैं। ए को बोल रहा है 5/6 1/5 -1/6, तो ये तो नहीं हो सकता। बी को उसने बोला है 1/1/6, तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे -m है तो इस -m पावर को मैं बड़े आराम से 1/ANM रेसिप्रोकल लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये तो ट्रू है। ठीक है जी, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि उसने नॉट मांगा है, तो ये तो नहीं होता। पहला ही मेरा आंसर बन रहा है क्योंकि ये ट्रू नहीं है। अब 1/6/5 1/30, इसको मैं बड़े आराम से देखो लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल करके, 6/5 हो जाएगा तो पावर चेंज होके +1/30 हो जाएगी। तो ये भी सही आंसर है, तो ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन 5/6 -1/30, 5/6 -1/30 तो हमारा आ ही रहा है, तो डी ऑप्शन भी मेरी सही है, ये गलत नहीं हो सकता। तो गलत मेरी एक ही ऑप्शन है, ए। सो द आंसर इज ए। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है जी, राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एवरी रैशनल नंबर, हर रैशनल नंबर। 4 ऑप्शन है मेरे पास। नेचुरल नंबर, हर रैशनल नंबर नेचुरल नंबर होता है? नहीं, बड़ी बकेट छोटी में नहीं आ सकती। ठीक है जी, इंटीजर हो सकता है? नहीं। रियल नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हर रैशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है। रैशनल नंबर से बड़ी बकेट रियल नंबर की है, होल नंबर नहीं। तो मेरी ऑप्शन क्या है? मेरी ऑप्शन सी है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में। ए ऑप्शन देयर इज नो रैशनल नंबर, बी ऑप्शन देयर इज एग्जैक्टली 1 रैशनल नंबर, सी ऑप्शन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स, डी ऑप्शन देयर आर ओनली रैशनल नंबर्स एंड नो इररैशनल नंबर्स। ऐसा कुछ नहीं है, हमें पता है कि इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेसिमल जो वो है रिप्रेजेंटेशन है, दैट कैन नॉट बी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो डी ऑप्शन है, क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। फोर्थ, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इर्रेशनल नंबर्स। तो 2 इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है? ऑलवेज एन इर्रेशनल, ऑलवेज रैशनल, ऑलवेज एन इंटीजर, समटाइम्स रैशनल एंड समटाइम्स इर्रेशनल। समटाइम्स रैशनल एंड समटाइम्स इर्रेशनल इसका आंसर है। राइट, क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि √6 और √6 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो 6 हो जाएगा, और अगर मैं √2 और √3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो √6 हो जाएगा। तो समटाइम्स रैशनल एंड समटाइम्स इर्रेशनल। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन बोला था डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज। तो √2 तो मेरा इर्रेशनल नंबर है, तो डी ऑप्शन आएगी सीधी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ठीक है जी, अब फाइनाइट डेसिमल नहीं हो सकता, 1.41421 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। राइट, क्योंकि तो कभी एंड ही नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नहीं है, इसीलिए डी इसकी ऑप्शन है। 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। इसमें से कौन सा इर्रेशनल है? अब हम देखते हैं कि रूट ये तो सॉल्व होकर 2/3 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का 3, ये रैशनल नंबर है। बी ऑप्शन में सेम पावर है, कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो √4 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। अब सी में ये भी रैशनल है, सी में ये मेरा इरेशनल नंबर है, प्राइम नंबर का रूट है, तो ये मेरा आंसर बनना चाहिए। डी में देखो ये 9 आ जाएगा, तो आंसर इज सी इज ओनली माई इरेशनल नंबर। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। तो ये तो टर्मिनेट कर गया, ये ऑप्शन, ये रैशनल है, ये रिपीट कर रहा है, रैशनल है, ये भी रिपीट कर रहा है, रैशनल है। डी मेरा कोई पैटर्न नहीं बना रहा, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो दिस इज माई इर्रेशनल। 8th क्वेश्चन,
रैशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3 इज ए नहीं हो सकता देखो, क्योंकि हाफ तो आ रहा है बट रैशनल है क्योंकि रैशनल नहीं है, 2 इरैशनल नंबर ऐड नहीं हो सकते। ये भी रूट 6/2 इरैशनल आएगा। 1.5 और 1.8 इरैशनल रैशनल नंबर हैं, सॉरी, लेकिन क्या रूट 2 रूट 3 के बीच में पड़ते हैं। तो इसके लिए आप छोटी सी चीज़ याद रखो, और वो क्या याद रखोगे आज के बाद हमेशा, इसको आप लर्न कर लो, बहुत जगह काम आएगी। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.4142, ठीक है। ये देखो यहाँ ऊपर भी लिखी है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, 4 डेसिमल प्लेसेस तक, बाकी तो एंडलेस है, ये रैशनल नंबर है। तो शुरू की हम याद रख सकते हैं 1.414 सपोज, और रूट 3 की भी ऐसी 3 डेसिमल तक याद रख लो 1.732, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हो, ये हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। तो रूट 2 की 1.414 याद रखो, रूट 3 की 1.732। अब 1.4 और 1.7 के बीच में कौन सा पड़ता है, 1.5 पड़ता है, इसलिए ऑप्शन इज सी, ये मेरा रैशनल नंबर है बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। नाइन्थ इज द वैल्यू ऑफ 1.9999 डॉट लगे इन पी बाय क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अब ये 1.999 वाला है, तो फटाफट हम अपनी थोड़ी सी वर्किंग जो करते हैं, ये x इज इक्वल टू 1.9 बार आ गया, ठीक है, सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 19.9 बार माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 9x इज इक्वल टू 19 माइनस 1 18, x इज 18/9 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। सो आंसर इज सी। 10th क्वेश्चन, 2 रूट 3 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू, अब रूट 3 तो सेम है, 2x प्लस x टाइप हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा, तो ये 3 रूट 3 हो जाएगा, आंसर इज सी। 11th, 10 इंटू 15 इज इक्वल टू, 10 इंटू 15 रूट के अंदर है दोनों, तो रूट 150 तो बन ही जाएगा। तो अब इसके मैं फैक्टर्स कर सकता हूँ, और फैक्टर्स क्या होंगे, मैं इसको कर सकता हूँ 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 10, 10 को हम 5 इंटू 2 भी कर सकते हैं, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए, ठीक है जी। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, 2 5 में से, क्योंकि स्क्वायर रूट है, एक 5 बाहर आ जाएगा, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, और अंदर 3 इंटू 2 रूट 6 रह जाएगा, सो बी इज माई ऑप्शन। 12th, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो ये सिंपल सा है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में है, सिर्फ मुझे इसके प्लस साइन से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर क्या बचा, रूट 7 प्लस 2, और नीचे क्या बचा, रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो यानी रूट 7 प्लस 2 ओवर 3 बच जाएगा, ठीक है जी। तो रूट 7 प्लस 2 ओवर 3 मेरा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 13th क्वेश्चन नेक्स्ट, 1 ओवर रूट 9 माइनस रूट ए इज इक्वल टू, तो ये डिनोमिनेटर नीचे है तो उसको रैशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें नीचे है डिनोमिनेटर का। अच्छा, इसमें देखो 3 प्लस 2 रूट 2 का है, इसमें हम रूट 9 प्लस रूट 8 जो हमें पता है हम वो करना चाहते हैं, राइट। लेकिन आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 9 माइनस 8 नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर 9 प्लस 8 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये 9 प्लस रूट 8, नीचे 9 माइनस 8 1 आ जाएगा, ठीक है, 9 स्क्वायर माइनस 8, क्योंकि रूट 9 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, रूट 8 का स्क्वायर 8 आ जाएगा। अब इसमें आपको पता है कि आंसर देखो मेरा मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि रूट 9 क्या होता है, तो 3 होता है, और रूट 8 क्या होता है, रूट 8 के अंदर 3 2 होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं जो। अब इसके 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, और अंदर एक 2 रह जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 2, सो डी इज माई आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन, आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वी गेट द डिनोमिनेटर एज। वो कहता है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के बाद सारी चीज़ नहीं बतानी, सिर्फ डिनोमिनेटर ही बताना है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना हमने। अब जैसे ही हम इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज तो हम अपने उसी तरीके से करेंगे डिनोमिनेटर को जैसे करते हैं, 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2, 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2। ऊपर तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि ऊपर उसने मांगा नहीं है, तो ऊपर को तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, 7 ब्रैकेट में डाल के मल्टीप्लाई करे भी नहीं छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है जी। अब और नीचे क्या है, 3 रूट 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो सिर्फ डिनोमिनेटर को आगे लेके जा रहा हूँ। अब 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 इंटू रूट 3 इंटू का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 9 इंटू 3 27, minus 4 into 2 8, 27 minus 8 is 19, so the answer is B, that is 90. Next is 15th question. The value of root 32 plus root 48, नीचे है root 8 plus root 12, इसकी वैल्यू बतानी है सिंपली। तो इसकी वैल्यू देखो, 15th क्वेश्चन को मैं नीचे कर रहा हूँ, रूट 32 प्लस रूट 48 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 12। अब इन सबको हम क्या करते हैं, लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं फैक्टर्स बना के। आपको पता है 32 का फैक्टर्स अगर आप बनाओगे तो 5 बार 2 मल्टीप्लाई करना होता है, 2 रेज़ टू पावर 5 होता है, ठीक है जी। तो मैं इसको 5 बार फैक्टर्स 2 रेज़ टू 5 लिख सकता हूँ, ये 32 हो गया। अब मैं 48 को क्या लिख सकता हूँ, 16 इंटू 3 48 होता है, आप फैक्टर्स बनाना चाहें अलग बना सकते हैं। दैट मीन्स 16 इंटू 3 में 2 मेरे 4 बार आ रहे हैं और 3 48। अदरवाइज आपको पता है कि ऐसे करके आप 48 के फैक्टर्स बना सकते हैं, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3, 3 1, ठीक है। तो सेम आ गए मेरे फैक्टर्स। अपॉन में 8 में मुझे पता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा और 12 के 4 इंटू 3 होता है, तो 4 में मेरा 2 टाइम्स आता है, ठीक है। अब इसमें से एक 2 मेरा इसमें से निकलेगा और एक 2 मेरा इसमें से निकलेगा, ठीक है। तो 2 2 मेरे बाहर आएंगे, यानी 4 बाहर आ गया, एक रूट 2 अंदर रहेगा, प्लस इसमें से मेरे एक 2 इधर से आया, एक 2 इधर से आया, तो फिर से 4 बाहर आ गया, रूट 3 अंदर रह गया। इसमें से मेरा एक रूट 2 आया बाहर और एक अंदर रह गया, प्लस इसमें से एक 2 बाहर आया और रूट 3 अंदर रह गया। अब हम देखते हैं कि कॉमन क्या निकल रहा है। ऊपर से 4 कॉमन निकल रहा है, तो रूट 2 प्लस रूट 3 बच जाएगा, और नीचे से 2 कॉमन निकल रहा है, रूट 2 प्लस रूट 3 बच जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर देखो सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि पूरी ब्रैकेट है, ये एक ही नंबर है ब्रैकेट, ठीक है जी। और 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट होके 2, तो आंसर इज 2। सो मेरा आंसर इज बी, दैट इज 2। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन। इफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा आता है इस टाइप का क्वेश्चन, ये नई चीज़ है आपके लिए। इफ रूट 2 इज 1.4142, ठीक है जी, वही वैल्यू दे दी रूट 2 की जो हमने आपको लर्न करने को दी थी, तो अगर भूल गए तो यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। देन ये जो दिया गया हमें सारा, इसको प्रूव करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इज इक्वल टू। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम लास्ट तक ले आते हैं और उसके बाद लास्ट स्टेप में रूट 2 की वैल्यू डाल देते हैं, पहले नहीं डाल पाओगे। अगर आप यहाँ पहले डालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ऊपर 1.414 माइनस 1 करोगे तो 0.414 आ जाएगा। देखो अगर आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू डालने की कोशिश करता हूँ मैं, देखो ओवर 1.4142 प्लस 1 डाल दी मैंने, रूट 2 की वैल्यू दी। अब रूट के अंदर क्या आ गया जी, 0.4142, क्योंकि 1 माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया तो 2.4142। अब हम फंस गए। अब इतनी डेसिमल वाली डिवीजन हमें नहीं करनी आती, तो ये मेथड तो गलत है। अब हम करेंगे मेथड नंबर 2। तो मेथड 2 देखो क्या है, मेथड 2 इज कि आप क्या करो, इसको रैशनलाइज कर लो पहले, जैसे हमें आता है, क्योंकि रूट हम नीचे नहीं रख कर सकते ना। तो रूट 2 माइनस 1 ओवर रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1 ओवर रूट 2 माइनस 1। अब ये सारा ही रूट में चलेगा, क्योंकि हम रैशनलाइज रूट के अंदर ही कर रहे हैं। इससे क्या आ गया जी, इससे आपका आ गया, ऊपर क्या आ गया, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। हम उसे खोलेंगे नहीं, क्यों नहीं खोलेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से सीधा बाहर आ जाता है। और नीचे क्या आ गया, 2 माइनस 1 यानी कि 1। अब क्या होगा, अब ये होल स्क्वायर से सीधा रूट 2 माइनस 1 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 बार है, उसका हमने स्क्वायर रूट कर दिया स्क्वायर का। और 2 माइनस 1 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही रहेगा। सो आंसर इज रूट 2 माइनस 1। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा,
यहाँ रूट 2 की वैल्यू 1.4142 लास्ट में जो दिया, तो हमेशा स्क्वायर रूट की वैल्यू आप लास्ट में पुट करेंगे। आंसर इज 0.4142। नीचे जो भी ऑप्शन होगी हम उसको टिक कर देंगे, जो भी आंसर में 0.4142 होगा। सो दिस इज माय आंसर। सो ये देखो सी मेरी ऑप्शन है, नेक्स्ट पेज पे थी 0.4142। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। अब ये एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन आ गया। देखने में लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा है, लेकिन आप इसको अगर ध्यान से देखोगे इसको, तो ये क्या होगा, ये देखो ये 2 मैंने बीच वाला लिख लिया, राइट। अब इसकी कितनी पावर है, इसकी इमीडिएट पावर है 2, इमीडिएट पावर है 2, इसको भी ब्रैकेट लगा ली, राइट। अब जो भी इंडेक्स में होता है रूट, इसमें क्यूब रूट है, ये 3 लगा हुआ इंडेक्स में, तो इंडेक्स वाली पावर 1/3 होती है, तो मैं यहाँ पे 1/3 लिख ली। फिर इसकी पावर कितनी बनी, इसकी एक और पावर 1/4 किया, एक और पावर 1/4। अब बड़ा ही सिंपल है। अब क्या सिंपल है कि तीनों पावर मल्टीप्लाई होंगी, लॉ लग गया हमारा। तो 2 के बाद सारी पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 1/3 × 1/4, सारा पावर में ही हो रहा है। तो 2 से 2 चला गया, तो यानी कितना आ गया, 2 की पावर 1/6। तो 2 की पावर 1/6 इज माय आंसर। 18th, द प्रोडक्ट, अब इन सब का प्रोडक्ट दिया इज इक्वल टू, ये सारा नीचे ऑप्शंस दी हुई है, तो हम देखते हैं कि किसके बराबर है। 2 की पावर 1/3 है, ठीक है जी, 2 की पावर 1/3 है। इधर 2 की पावर 1/4 है, ये हो गए दोनों। अब यहाँ कितनी है, यहाँ 32 है, लेकिन 32 जो है 2 का बेस होता है, तो 32 का किसका होता है, 2 की पावर 5 होता है। तो 2 की पावर 5 का इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर यहाँ से 1/12 है, ठीक है। अब बेस मेरे सेम है, एक बार यहाँ पावर मल्टीप्लाई करके इसको बाहर निकाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, 2 की पावर 1/3, ऐड हो जाएंगी पावर्स 1/4, प्लस ये पावर 5 और 1/12 मल्टीप्लाई होगी, यानी 5/12 हो जाएगी, ठीक है। अब पावर्स का एलसीएम ले लेते हैं, तो पावर्स का एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा, तो यहाँ पे करेंगे 3 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ तो 5 ही रहेगा। तो बेसिकली 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो 12/12 ही आ गया। तो 12/12 तो कैंसल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 2 ही रह गया आंसर। 2 की पावर 1 इज आंसर इज 2। 19th क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ दिस इज, अब 81 है, पावर -2 है, इधर 1/4 पावर है, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, 81 को पहले तो सिंपल कर लेते हैं, -2 × 1/4 हो जाएगी, ठीक है, जिसको मैंने 1/4 इधर करके लिख लिया। अब क्या होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट यहाँ पे अगर किसी को डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा, तो ये ब्रैकेट थी और 1/4 बाहर था, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 84 - 1/2, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा अब 2 -1/2। अब क्या होगा, अब आप इसको नीचे भी ला सकते हो, 1/81 1/2। अब 2 डिनोमिनेटर में है, तो मैं इसको 9 की पावर 2 लिख सकता हूँ 81 को, और 1/2 फिर मल्टीप्लाई होगा, पावर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1/9 इज माय आंसर। 20th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 256 रेज़ टू पावर 0.16 × 256 0.09। तो इसमें बेस मेरे सेम है एक टाइप से, तो पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। बेस मेरे अगर सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 0.16 प्लस 0.09, तो ये कितना बन गया, 0.25 बन गया। 256 0.25, ठीक है जी। अब इसके आगे क्या हो सकता, अब देखो इसको पावर को हम सिंपल कर लेते हैं। 256 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/100 लिख सकता हूँ। अब ये किससे आती है, ये सीधा 4 से आती है, तो 1/4 हो गया। अब ये 4 आ गया डिनोमिनेटर में, तो मतलब 256 को मैं किसकी पावर 4 लिख सकता हूँ, ये 4 की पावर 4 है। आप फैक्टर्स बना के आराम से देख सकते हैं, और आप इसको याद भी कर लो, 16 × 16 256 होता है, तो 4 की पावर 4 है। इसके बाद 1/4 बाहर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर मेरा सिंपली क्या आ गया, 4 आ गया। आंसर इज 4।
21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स, एक्स के बराबर कौन सा है, तो हमें सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए को करते हैं माइनस, माइनस में तो देखो कोई रूल लगता नहीं है, तो माइनस को तो आप अटेम्प्ट नहीं करते अभी एक फ़िलहाल। बी में यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे हम आराम से लगा के देख लेते हैं कि x की पावर 4 है इंटू 1/3 है, ठीक है जी, और ये 1/12 भी इंटू में जाएगा, इंटू 1/12 हो जाएगा अगर मैं हटाऊंगा इसको। तो अब ये क्या आएगा, ये मेरा 4 से 3 कट जाए, 4 से 3, तो x 1/9, x तो नहीं है ये, तो ये तो x नहीं है, ठीक है। फर्स्ट भी मुझे नहीं लग रहा फ़िलहाल अभी। सी को करते हैं, x की 3 है, बाहर 2/3 है, अच्छा उससे 2/3 से पहले देखो ये स्क्वायर रूट भी है, तो 3 के बाहर हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, फिर इसके बाहर ब्रैकेट लगा के 2/3 है, क्योंकि ये 2/3 स्क्वायर रूट के भी बाहर है। तो ये किसके बराबर हुई, ये x, अब ये 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो ये 3/2 आ गया, और ये 2/3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये कैंसिल होके ये x आ गया। आंसर मुझे मेरा मिल गया, दैट इज सी। लेकिन मैं डी को भी एक बार चेक करूँगा। डी में मेरा क्या आएगा जी, डी में मेरा बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ऐड होके तो कुछ और ही जाएगा। ये नीचे आपका बन रहा है ये दिस इज़ नॉट इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये क्या बन रहा है आपका 12 × 7 84 टाइप का बन रहा है, तो 144 + 49, ये तो एक्स नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसको तो आप छोड़ ही दो। तो सी इज़ माई आंसर, ए भी मेरा आंसर नहीं है। आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विद रीजनिंग, ठीक है जी। अब ये सेकंड एक्सरसाइज है एग्जाम्पलर की, इसमें सैम्पल क्वेश्चन 1 देखो, एग्जाम्पल है, जैसे ये एग्जाम्पल्स हैं इसकी। सैम्पल क्वेश्चन 1 क्या बोलता है, आर देयर 2 रैशनल नंबर्स हुज सम एंड प्रोडक्ट बोथ रैशनल्स, जस्टिफाई। कहता है क्या 2 इरेशनल नंबर का सम और प्रोडक्ट रैशनल हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे आप क्या करेंगे, √6 है और -√6 है, इन दोनों का सम कर देते हैं अगर हम, तो आपको पता है क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, तो 2 इरेशनल का रैशनल आ गया। प्रोडक्ट में भी इन दोनों को ही कर सकते हो, प्रोडक्ट में भी आप इन दोनों को ही कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई लेते हैं, प्लस नहीं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मेरा -6 आ जाएगा, √6 × √6 6 हो जाएगा, -6, और बहुत रैशनल्स हैं, ठीक है जी। तो अब इसने क्या लिया है, इसकी चेक कर लेते हैं। इसने एग्जांपल दिया है कि ऐसे ही √2 ले लो, इसने एक 3 + √2 ले लिया, एक 3 - √2 ले लिया। अब 3 जब इनको ऐड करेंगे तो 3 + 3 तो ऐड होकर 6 हो जाएंगे, और √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये ऐसे इस एग्जांपल से भी 6 आ गया, जो कि रैशनल नंबर है। जब हम इसे दो उसने नंबर ले लिए 3 + √2 और 3 - √2, जैसे हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं, तो 3 + √2 और 3 - √2 ले लिया, उसमें क्या होगा, a² - b² हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 -√2 का 2 = 7 आ जाएगा, तो वो भी रैशनल है। तो ये दोनों एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं, ऊपर वाली दोनों भी ठीक है, ये दोनों भी ठीक है। नेक्स्ट सैम्पल क्वेश्चन 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें बताना है कि ट्रू है कि नहीं है। देयर इज अ नंबर x सच दैट x² इज इर्रेशनल, एक नंबर x है सच दैट x² इज इर्रेशनल बट x4 इज रैशनल। x² जो है वो इर्रेशनल होना चाहिए और x की पावर 4 जो है वो रैशनल होना चाहिए। अगर नॉर्मल नंबर्स देखेंगे तो हमें पता है कि x² जो है, स्क्वायर अगर किसी भी इर्रेशनल नंबर का मैं कर दूं तो वो रैशनल बन जाता है। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये ट्रू है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लूँ तो देखते हैं कि वो बनता है कि नहीं बनता है। तो इसको नीचे ही आंसर करके देखते हैं। इसमें इसने ट्रू लिया और इसने, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये मैं सिखा के जाएगा। इसने क्या लिया है, इसने x को लिया है 2/4 रूट में, तो इसका मतलब 2 की इसने ऑलरेडी पावर 1/4 ले ली। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे हम, इस चीज़ का जब हम स्क्वायर करेंगे, जैसे x स्क्वायर किया, इसको तो x ले लिया इसने, तो जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर करने पे ये बन जाएगा 2 1/4 उसकी पावर
2, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, अब ये 4 और 1/4 और 2 मल्टीप्लाई होगा, 1/4 इंटू 2, तो ये 2, तो ये 2 की पावर हाफ आ गई, यानी फिर से √2 आ गया। अब √2 तो इरेशनल है, इसीलिए उसने बड़ी स्मार्टली 2 1/4 लिया था, ताकि उसका स्क्वायर भी जब हम करेंगे तो हमारा √2 आएगा, जो इरेशनल नंबर है, क्योंकि उसको x² इरेशनल ही चाहिए था, कंडीशन थी। x4 अब रैशनल चाहिए, तो अब तो सिंपल है, √2 की पावर 1/4 है, इसका अगर मैं 4 पावर कर दूंगा तो क्या होगा, तो मेरा बड़े आराम से 1/4 की अगर 4th पावर कर दूंगा मैं, तो ये तो 1 आएगा, तो यानी कि 2 आ जाएगा, सिंपल 2⁻1, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ये मेरा रैशनल आ गया। तो ये मेरा सॉल्व करता है, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है जी, समझ आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्सरसाइज 1.2 का क्या बोलता है जी, लेट x एंड y बी रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो x जो है वो मेरा रैशनल नंबर है और y जो है मेरा इरैशनल नंबर है, रिस्पेक्टिवली। इज x प्लस वाई नेसेसरली एन इरैशनल नंबर, मतलब कि अगर मैं x प्लस वाई करता हूँ, मतलब एक रैशनल प्लस इरैशनल करता हूँ, एक रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर करता हूँ, तो नेसेसरली हमेशा इरैशनल नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा जी। गिव एन एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब एक रैशनल नंबर को आप इरैशनल से ऐड करोगे, हमें पता है ये हमेशा प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल हम 3 + √2 दे सकते हैं, एक रैशनल नंबर है 3 मेरा, ये मेरा इरैशनल नंबर है, आंसर इज ऑलवेज इरैशनल नंबर, ठीक है जी, ये क्वाइट सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, लेट x बी रैशनल एंड y बी इरैशनल। अब x जो है वो रैशनल है पहले की तरह ही, एंड y भी इरैशनल, y इरैशनल है। इज x इंटू वाई, अब प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो प्रोडक्ट इज नेसेसरी इरैशनल, बिल्कुल इरैशनल होगा जी, ठीक है जी, क्योंकि हम क्या करेंगे, अगर 3 इंटू √2 करेंगे तो वो इरैशनल ही रहेगा, ठीक है। x मेरा 3 हो गया, √2 मेरा y हो गया, ठीक है, तो ये x जो है वो रैशनल हो गया, y जो है इरैशनल हो गया, क्यू बार से कर रहे हैं डिनोट हम, तो आंसर जो है दोनों 3√2 इज इरैशनल, क्लियर है। तो ये सम और प्रोडक्ट वाला ऊपर की तरह ही था। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग, थर्ड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ओके। नंबर 1, √2/3 इज रैशनल नंबर। अब √2 और 3 इरैशनल को रैशनल से डिवाइड कर रहे हैं, तो इरैशनल रहेगा, तो ये मेरा फॉल्स आ गया, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि इरैशनल नंबर को जब मैं रैशनल से डिवाइड करता हूँ, इट इज ऑलवेज इरैशनल। सेकेंड, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स बिटवीन एनी टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स के बीच में, यानी कि सपोज 2 और 3 के बीच में, देयर आर इनफाइनाइटली इंटीजर्स। इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं क्या, नहीं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स हैं, लेकिन इंटीजर्स नहीं है। 2 और 3 के बीच में कोई इंटीजर नहीं आता है, 2 के बाद सीधा 3 ही आता है, तो ये भी मेरा फॉल्स है, ठीक है जी। रीज़न क्या है इसका, इसका रीज़न ये है कि देयर आर नो इंटीजर्स बिटवीन 2 and 3, ठीक है जी, ये हमने इसके एक एग्जांपल दे दी, जस्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट करेंगे, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 15 and 18 इज फाइनाइट। कितने रैशनल नंबर्स हैं 15 और 18 के बीच में, फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है, तो ये भी फॉल्स हो गया, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, देयर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म p/q, ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0, p/q बोथ आर इंटीजर्स। देयर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म, ये बिल्कुल किसकी डेफिनेशन है, ये इरैशनल नंबर की डेफिनेशन है, जो हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते जिन्हें, ठीक है जी, तो क्योंकि कैन नॉट आ गया ये चीज़, अगर कैन नॉट ना होता तो इरैशनल नंबर की होती, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये ट्रू है, क्योंकि ये इरैशनल नंबर की डेफिनेशन है।
ठीक है जी। तो ऐसे नंबर है, फॉर एग्जांपल आप देना चाहो तो दे सकते हो कि √2 है जैसे 1.4142 3 डैश, तो ये p/q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते इस नंबर को। नेक्स्ट फिफ्थ, द सीक्वेंस ऑफ इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज, द स्क्वायर ऑफ इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। ठीक है जी, इर्रेशनल नंबर का स्क्वायर हम हमेशा रैशनल होगा। पहले अगर हम √2 √3 ले रहे हैं तो ये ट्रू होता, लेकिन अब हमने ऊपर वाली एक एग्जांपल देखी तो ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि अगर मैं सपोज आपके आगे वही जो एग्जांपल ली थी 2 की पावर 1/4, उसका हमने किया था 2 की पावर 1/4 लिया था जो भी ऊपर, इसका जैसे स्क्वायर किया था हमने, तो ये मेरा 2 की पावर 1/2 आया था, तो ये भी इर्रेशनल है। तो रैशनल ऑलवेज नहीं होता। और आप दूसरी एग्जांपल भी ले सकते हैं। आप सेकंड एग्जांपल क्या ले सकते हैं? ठीक है जी, फिफ्थ के लिए सेकंड एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं कि आप 3 + √2 को भी ले सकते हैं। अब जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? तो आपका आएगा a² + b² + 2 × a × b। इसमें आप 3 + 2 + 6 √2 हो जाएगा जी। अब 5 + 6 √2 आ गया, क्योंकि 2ab में √2 बचेगा, इसलिए ये भी देखो एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो मैंने इर्रेशनल नंबर का स्क्वायर किया तो इर्रेशनल नंबर ही आया, तो ये रैशनल नहीं होता ऑलवेज। तो ये हमारा फॉल्स है, जिसकी हमने 2 एग्जांपल्स देख ली। सिक्स्थ पार्ट, √12/√3 is not a rational number as √12 and √3 are not integers। तो इसने हमें डेफिनेशन टाइप दे दी कि ये रैशनल नंबर है, क्योंकि भाई ये दोनों ना तो p मेरा p/q फॉर्म में, ना तो p मेरा इंटीजर है और ना ही q इंटीजर है, क्योंकि उसमें क्या होता है p और q दोनों इंटीजर होते हैं। तो देखने में सही लगती है, लेकिन अभी हम इसकी इक्विवेलेंट वर्जन अगर निकाले हैं तो ये रूट के अंदर 12/3 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करके ये रूट के अंदर 4 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करके ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 इज़ अ रैशनल नंबर, तो इसीलिए मेरा ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। सेवंथ देखते हैं जी, सेवंथ क्या बोलता है? सेवंथ कहता है √15/3। आप इसको भी अब क्या कर सकते हो, (15/3) हो जाएगा रूट के अंदर, तो ये 5 आ जाएगा। अब √5 क्या है? ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये। √15/√3 इज रिटन इन द फॉर्म p/q, q नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज रैशनल नंबर। तो क्या ये रैशनल नंबर है कि सिर्फ p/q में? पहली बात तो यहाँ p और q इंटीजर्स ही नहीं है, तो भी रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन हमने उसकी इक्विवेलेंट वर्जन सॉल्व करके भी देख लिया। अब √5 को मैं और सॉल्व नहीं कर सकता, तो दैट मीन्स इट इज इर्रेशनल नंबर, राइट। तो ये भी मेरा फॉल्स हो जाएगा। जस्टिफिकेशन हमने दे दी। फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें क्या है? क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एट रैशनल और इर्रेशनल। ठीक है जी, विद जस्टिफिकेशन। तो 196 हमें सीधा सा पता है, जितना आप स्क्वायर्स लर्न करेंगे उतना बेटर रहेगा। ये 14 का स्क्वायर होता है। ठीक है, जिसको नहीं आता तो आंसर इज 14, दैट इज रैशनल। ठीक है, जिसको नहीं आता वो क्या करेगा? वो अपने लंबे मेथड से करेगा। 196 के ऐसे फैक्टर्स बनाएगा, तो 2 और 7 के बन जाएंगे। ठीक है, 2 × 9 18, 18 1 16, 98 2 49, ओके 7 7 7 1। तो 2 में से एक फैक्टर रूट में से बाहर आ जाता है, एक 2 और एक 7 आ जाएगा, यानी कि 14 ही आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में 3 रूट में 18 है, तो 18 को जब हम सॉल्व करेंगे 9 × 2 हो जाएगा। ठीक है जी, या 3 × 3 × 2 टाइप का हो जाएगा। तो ये 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 3 ऑलरेडी बाहर है, तो 3 × 3 बाहर आ जाएगा √2, यानी कि 9√2। अब 9√2 इज इर्रेशनल। ठीक है जी। थर्ड इज 9/27। तो ये तो यहीं कट रहा है, पहले मैं इसको यहीं काट देता हूँ। 1/3, तो 1/√3 ही रह जाएगा, तो इट इज इर्रेशनल। फोर्थ पार्ट
फोर्थ पार्ट में रूट 28 ओवर 343, ठीक है जी। अब 28 रूट दोनों में आ रहा है तो रूट में ले सकता हूँ कॉमन में मैं इसे, 343 यहाँ आ गया, राइट। अब ये तो मुझे पता है 7 का क्यूब होता है और ये मेरा सिंपल 7 इंटू 4 होता है, तो यानी कि 7 इंटू 4, 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। आप ऐसे निकालेंगे, अब क्या होगा, एक 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 ओवर 7 7। अब इस 4 का स्क्वायर रूट क्या होने वाला है, इस 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और 7 इंटू 7 में से एक 7 बाहर आ गया, इसका स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, तो यानी 2 ओवर 7 ये मेरा रैशनल नंबर है जी। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, माइनस ऑफ रूट 0.4। तो माइनस ऑफ रूट 0.4 को मैं कैसे समझ सकता हूं जी, फिफ्थ पार्ट में माइनस तो एज इट इज ही रहेगा, अब 0.4 की जगह मैं उसे 4/10 लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं अंदर, 2 ओवर 5, अब दोनों ही इर्रेशनल नंबर होंगे, ये तो सॉल्व होने वाला है नहीं, रूट के अंदर है क्योंकि, ठीक है जी। रूट मेरा सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, ये माइनस ऑफ रूट 2 ओवर 5 आ गया, सो दिस इज माय इर्रेशनल नंबर। सिक्स्थ पार्ट देखो क्या बोलता है, 12 ओवर 75। तो 12 ओवर 75 में हम कुछ कॉमन चीज़ है उससे डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि सेम रूट में तो आ ही जाएंगे ये। तो ये देखो 3 से दोनों कट रहे हैं, तो 3 इंटू 4 12 है, 3 इंटू 25 मेरा 75। अब रूट से बाहर क्या आएंगे, 4 का रूट 2 आ जाएगा, 25 का रूट 5 आ जाएगा, तो ये रूट से बाहर आ गया, सो दिस इज माय रैशनल नंबर। सेवंथ पार्ट देखते हैं क्या बोलता है। सेवंथ पार्ट कह रहा है 0.598, ये तो टर्मिनेट कर रही है डेसिमल एक्सपेंशन, दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग किसकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है, रैशनल नंबर की। एट्थ पार्ट, इसको एट्थ पार्ट बना लेते हैं यहाँ पे। ये कह रहा है 1 प्लस रूट 5 माइनस 4 प्लस रूट 5। अब इसमें देखो जैसे मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो 1 प्लस रूट 5 माइनस 4 माइनस रूट 5 हो जाएगा। अब ये कैंसल आउट हो जाएंगे रूट 5, 1 माइनस 4 मेरा -3 हो जाएगा, तो ये तो मेरा रैशनल नंबर है। एट्थ इज ऑल्सो रैशनल नंबर। नाइन्थ 10.124 अब 1 to 4 देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये मेरा क्या है, नाइन्थ जो है वो मेरा 10.124 बार है क्योंकि 3 डॉट भी आगे अनलिमिटेड है। तो अब ये मेरा नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, सॉरी, ठीक है जी, रिपीट करा ना क्योंकि है, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, ये रैशनल नंबर हो गया क्योंकि रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन ऐसी होती है। टेंथ देखो क्या बोल रहा है, 1.01, फिर एक 0 बढ़ गई, 2 0 1 हो गया, फिर 3 0 बढ़ गई, 1 हो गया। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, तो ये मेरी इर्रेशनल नंबर की होती है, तो इर्रेशनल नंबर।